परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आज हम एक ज्ञान की पॉइंट चर्चा करेंगे। उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके पुरुषार्थ में बहुत तेजी लाएगा और बहुत मदद करेगा। आज जो मनुष्य आत्मा धरती के ऊपर है वो बहुत दुखी हैं, कष्ट में हैं। इसका कारण क्या है? उसका कारण है उल्टा ज्ञान। यानी आज मनुष्य आत्माओं को जो यथार्थ ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, जो उचित ज्ञान है, वो उनको पता ही नहीं है। इसके कारण मनुष्य आत्मा अनेक दुखों कष्टों में फंसा पड़ा है। ज्ञान की सार है हम परमपिता के अंश है, संसार के अंश नहीं है। शरीर केवल शरीर संसार के अंश है, मैं नहीं हूँ। जो जहाँ से आया है उसको वहाँ जाने देना है, यही सहज योग है। शरीर संसार से आया है तो संसार की सेवा में लगा दो। आत्मा परमात्मा से आया है तो आत्मा को परम पिता की सेवा में लगा दो। तभी कर्मयोगी बहुत सहज हो जाएगा। संसार में हर कर्म के लिए, हर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन परम पिता ऑलरेडी प्राप्त है, वो बहुत सहज है, क्योंकि उसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं में प्राप्त है। मैं स्वयं ही परमपिता की स्वरूप हूँ। इसी संकल्प ही आत्मा की मूल स्वरूप है। इसी संकल्प में परमपिता की सेवा होता है। परमपिता के कार्य में निमित्त बनना ही परमपिता की सेवा है। जो चर्चा कर रहे हैं उसको, हर शब्द को आप गहराई से सुनिए तो आपको अनुभूति जरूर होगा। हम उल्टा काम कर देते हैं, शरीर को परमात्मा में लगा देते हैं और आत्मा को संसार में लगा देते हैं, तो दुख मिलता है। कोई भी कार्य जैसे जप तप ध्यान योग या भक्ति सब कुछ शरीर से करते हैं और समझते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जबकि कुछ भी हम शरीर से करते हैं वो परमात्मा के तक जाता ही नहीं है, वो स्वयं तक भी नहीं जाता है और हम स्वयं खुद संसार में खोए हुए हैं। ये सब व्यर्थ पुरुषार्थ है। इसलिए दादाजी बोलते हैं, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं, मैं केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। जड़ को जड़ में रहने दो और चेतन को चेतन में रहने दो, यही ज्ञान की सार है। ये दोनों को अलग करना ही वेद शास्त्र की ज्ञान की सार है और बेहद की बात भी यही ज्ञान दे रहे हैं। यही शास्त्र का ज्ञान को ही समझा रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त किया जाए उसको ही बेहद की बया ज्ञान द्वारा समझा रहे हैं। जितना चेतन सत्य है उतना ही प्रकृति भी सत्य है, लेकिन ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये ज्ञान से जानना जरूरी है, नहीं तो प्रकृति माया बन के सामने आ जाती है। ज्ञानी के लिए प्रकृति ही मुक्ति की मार्ग दिखाती है, यानी प्रकृति ही परमपिता परमात्मा की ओर ले जाती है। इसलिए ज्ञान में है अकल्याण में कल्याण है। ज्ञानी के कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। इतने समय से आत्मा शरीर में रहते हुए और जन्म मरण में आते आते और समाज की मान्यता में ऐसे फंस गया है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया है और जो अपना है उसको पराया कर दिया है। यानी आत्मा पराये के मेले में अपने आप को खोज रहा है। आत्मा शरीर और शरीर के संबंधों में खो गया है, वहाँ सुख प्राप्ति की इच्छा रखा है। यही सुख प्राप्ति की इच्छा शरीर और शरीर के संबंधों से दुख की कारण है। इसको आप एहसास कीजिए, इसको अनुभव कीजिए। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ममो वंशो जीवलोको जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसका अर्थ है इस संसार में ये जो जीव बना हुआ है, जो आत्मा ही है, यानी स्वयं मैं हूँ, वो मेरा ही सनातन अंश है। मेरा मतलब खुद परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप में बोल रहे हैं, परंतु वो प्रकृति में स्थित मन और पंच इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी अपना मान लेता है और शरीर को ही संसार को ही सब कुछ मान लेता है। ये श्लोक में परमपिता कहते हैं कि ये जो आत्मा जो अभी जीव बन के संसार में घूम रहा है,
ये असल में यही आत्मा मेरा ही अंश है, मेरा ही वंश है। परमपिता खुद जो भावातीत हैं वो आत्मा को मेरा कह के पुकार रहे हैं। ये बहुत मार्मिक है। ये मेरा एक शब्द नहीं है, ये परम प्रेम है। इसको जो महसूस करेगा उसकी स्मृति जागृत हो जाएगा। वही आत्म स्वरूप है। बेहद की दादाजी साकार स्वरूप में हर बार यही बात को एहसास दिलाते हैं बेहद की बच्चों को कि आप मेरा ही अंश हो, मेरा ही स्वरूप हो, आप सभी बेहद की आत्मा ही हो। आत्मा में आकर्षण शक्ति ही स्वाभाविक है। यही प्रेम ही आकर्षण शक्ति ही है। प्रेम ही आकर्षण शक्ति है। यह सबकी अपनी तरफ खींचता ही है। अविद्या के कारण यह आत्मा मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है, यानी शरीर को आकर्षित करता है और मुझ परमपिता को भूल जाता है। ये परमपिता की दुख है। इसको भी आत्मा महसूस करेगा तो प्रेम जागृत हो जाएगा। आत्मा से ज्यादा बिछड़ने की दुख परमपिता को है, क्योंकि वो स्वरूप में है। आत्मा जीव बन गया है। जो स्वरूप में है वो सत्य को महसूस कर रहा है और जीवात्मा माया में घूम रहा है। बेहद की बाप अपने अंश को जीव रूप में देख के बहुत दुखी हो जाते हैं और उनसे उनकी अपनी स्वरूप की याद दिलाते हैं ज्ञान के माध्यम से। इसलिए परमपिता केवल बेहद की बच्चों को मेरा वंश कह के पुकार रहे हैं। स्थूल जगत से यानी स्थूल जगत में जीव बन जाना और फिर जागृत होके अपने मूल धाम में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ की आधार ज्ञान है। जब तक उचित ज्ञान नहीं मिलता आत्मा ये जीव की दुनिया से निकल नहीं पाता है। इसलिए परमात्मा को सृष्टि की विसर्जन भी करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में स्वयं को ही परमपिता में लगाना है और शरीर को संसार की सेवा में लगाना। केवल अंश ही अंशी को महसूस करता है, यानी आत्मा केवल परमात्मा को महसूस कर सकता है, शरीर नहीं। यहाँ मन बुद्धि संस्कार की भी कोई काम नहीं है। ये पुरुषार्थ में मदद तो जरूर करते हैं, लेकिन महसूस केवल आत्मा में ही होता है। परमपिता इतने दयालु है कि वो विनाश भी करते हैं तो केवल अपने अंश को अपने में मिलाने के लिए भी विनाश की भी रचना करते हैं। चेतन में एक चुंबकीय शक्ति है, उसका गुण है आकर्षण करना। जब वो प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाता है तो जीवात्मा बन जाता है। जब वो परमपिता की ओर आकर्षित हो जाता है तो परमपिता के स्वरूप बन जाता है। परमपिता ज्ञान के द्वारा हर पल अपने अंश को अपने ओर आकर्षित करते रहते हैं। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में आत्मा जाता है, परमपिता की चुंबकीय शक्ति को आत्मा में महसूस करता है। फिर वो जीवात्मा से परमात्मा की ओर चल पड़ता है। मनुष्य स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में मान शान प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त करने में इतना प्रयत्न कर रहा है कि उसको लगता है ये दृश्यमान जगत ही सब कुछ है। आत्मा हर पल अनिश्चितता में धसे जा रहा है, लेकिन जो उसके सामने उसके साथ हर पल है उसको वो देखने के लिए भी तैयार नहीं है। आत्मा अज्ञान के कारण जो प्राप्त होगा कि नहीं उसके लिए बहुत प्रयत्न करता है और चिंतित भी रहता है, लेकिन जो उससे प्राप्त है उसके तरफ नहीं देख रहा है। यानी आत्मा वर्तमान में नहीं है लेकिन भविष्य में खो गया है, व्यर्थ संकल्प में फंसा पड़ा है। आत्मा की मूल स्मृति विस्मृत होने की कारण है जो नाशवान है, जो अनिश्चित है, जो परिवर्तनशील है उसके प्रति आकर्षित होना। अंशी अंश से आकर्षित है और अंश सृष्टि से आकर्षित है। यही उल्टा ज्ञान है। यानी परमपिता परमात्मा आत्मा के प्रति आकर्षित है, लेकिन आत्मा सृष्टि के प्रति आकर्षित है। अंश अंशी की ओर आकर्षित होगा तभी रिटर्न जर्नी कंप्लीट होगा। उल्टे से सुलटा करने के लिए दादाजी ने ये परम ज्ञान दिए हैं। ज्ञान संक्षिप्त में है। आत्मा किसको अपना मान रहा है ये महत्वपूर्ण है। बाप या माया एक ही ज्ञान है। अब बाप के साथ हो या माया के साथ हो, जिसको आत्मा सच में अपना मानेगा, निश्चय बुद्धि के साथ आत्मा की शक्ति उसी की ओर प्रवाह होगा। ये एक नियम है, जो सोचोगे वो मिलेगा।
परमपिता की चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, तो जैसे आत्मा उनकी ओर देखेगा वो आत्मा को अपने ओर खींच लेते हैं और अपने स्वरूप में आत्मा को बना देते हैं। परमपिता तो हर पल तैयार है, आत्मा तैयार नहीं है, क्योंकि परमपिता की चुंबकीय शक्ति बहुत ज्यादा है, आत्मा से बहुत ज्यादा है। सिर्फ आत्मा को एक बार उनके तरफ देखना ही है, यही योग है। भगवत गीता में 710 श्लोक है, हर एक श्लोक आत्मा को परमपिता से मिला सकता है। हर श्लोक को इतना गहरा अर्थ है कि एक ही श्लोक को आत्मा को जीवन मुक्ति प्राप्त करा देता है, यदि कोई सिर्फ उसी श्लोक को गहराई से मनन करे। इसलिए गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, वो खुद परमपिता ही उस ज्ञान को दिए हैं। मनुष्य में 3 इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा, तत्वज्ञान की इच्छा, प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा यानी जीवात्मा है, भोग के लिए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि सब जरूरत है, इसलिए प्रकृति के द्वारा ही भोग किया जाता है, बिना शरीर भोग हो ही नहीं सकता है। तत्वज्ञान की इच्छा शुद्ध आत्मा में होता है। तत्वज्ञान यानी अपनी स्वरूप को महसूस करना, जानना और स्वयं को अनुभव करना, ये तत्वज्ञान है, ये ज्ञानी आत्मा है, वो पुरुषार्थी है। प्रेम की इच्छा वो केवल परमात्मा में होता है। इस सृष्टि में प्रेम केवल परमात्मा ही दे सकता है। प्रेम के लिए कोई शरीर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वहाँ ज्ञान भी नहीं रहता है, केवल चेतन ही चेतन यानी परमानंद अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप ही प्रेम है, प्रेम स्वरूप ही है। ये अंतिम है, ज्ञान पूर्ण होने से ये प्रेम स्वरूप अपने आप स्वयं में प्राप्त हो जाता है। तो भोग के लिए शरीर इंद्रिया की जरूरत है, तत्वज्ञान के लिए शुद्ध बुद्धि की जरूरत है, प्रेम के लिए केवल स्वयं यानी आत्मा में स्थिर होना जरूरत। ये ज्ञान की सार है। तो आज जो हम चर्चा किए हैं, इससे एक आत्मा, मनुष्य आत्मा अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में लेके जा सकता है, क्योंकि उल्टा ज्ञान आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। इसलिए उचित ज्ञान, परम ज्ञान को गहराई से समझना, उसको अंतकरण में, अंतरात्मा में अनुभव करना और वो प्रेम स्वरूप को प्राप्त करना ही आत्मा का मूल लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। और उसके लिए ही आत्मा प्रयत्न करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी प्रयत्न करेगा, आत्मा दुखी रहता है, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप से अलग हो जाने से ऐसे ही दुखी हो जाता है। परम शांति। बेहद की दादाजी माँ जी को नमन, चरण बंदन। परम शांति। बेहद के बेहद की परम महाशांति, महाशांति।